Hello bachcho, let's start the question and the question says if first is primary tissue, second is lateral meristem, third is primary meristem and fourth है secondary tissue, then what will be the sequence of the development in a plant? पहला ऑप्शन है फोर्थ पहला आएगा फिर फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड, बी है फर्स्ट फिर आएगा फिर थर्ड फिर फोर्थ फिर सेकंड, फिर सी है फर्स्ट थर्ड सेकंड एंड फोर्थ एंड लास्ट है थर्ड फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ. So let us start with our key concept. The key concept of this question is meristematic tissue. Meristematic tissue. अब ग्रोथ हमारे प्लांट्स में लार्जली रिस्ट्रिक्टेड होता है टू द स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ द एक्टिव सेल डिवीजन, जिनको हम क्या बोलते हैं, मेरिस्टम्स, विच इज नोन एज मेरिस्टम्स. मेरिस्टियोसिस मतलब क्या होता है, डिवाइडेड. प्लांट्स के पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेरिस्टम्स होते हैं. सो जो मेरिस्टम जो अकर करता है एट द टिप ऑफ रूट एंड शूट, टिप में जो प्रेजेंट होता है उनको क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टम्स. और ये आपके प्रोड्यूस करते हैं प्राइमरी टिश्यू. अब रूट एपिकल मेरिस्टम ऑक्यूपाई करता है टिप ऑफ अ रूट, वाइल द शूट एपिकल मेरिस्टम ऑक्यूपाई करता है डिस्टिंक्ट मोस्ट रीजन दैट इज द स्टेम एक्सिस. अब क्या होता है कि जब हमारा फॉर्मेशन होता है लीव्स एंड इलोंगेशन ऑफ स्टेम का, तो सम सेल्स आपके पीछे छूट जाते हैं फ्रॉम द शूट एपिकल मेरिस्टम. वो आपका कॉन्स्टिट्यूट करते हैं क्या, दे कॉन्स्टिट्यूट द एक्सिलरी बड. सच बर्ड्स आपकी प्रेजेंट होती है इन द एक्साइल्स ऑफ लीव्स एंड ये केपेबल होते हैं ऑफ फॉर्मिंग अ ब्रांच और अ फ्लावर. अब जो आपका मेरिस्टम अकर करता है, जो मेरिस्टम अकर करता है बिटवीन द मैच्योर टिश्यू, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज इंटर कैलरी मेरिस्टम. ये अकर करता है इन द ग्रासेस एंड ये रीजनरेट करते हैं पार्ट्स रिमूव्ड बाय द ग्रेजिंग हर्बीवोरस. अब बोथ आपके एपिकल एंड आपके इंटरकैलरी ये दोनों आपके क्या हैं, ये दोनों ही आपके हैं प्राइमरी मेरिस्टम्स, बिकॉज ये अपेयर करते हैं अर्ली लाइफ में प्लांट के एंड कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी. अब जो आपका मेरिस्टम अकर करता है इन दी मैच्योर रीजन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लेटरल या फिर सेकेंडरी मेरिस्टम. ये आपके कैसे होते हैं, ये होते हैं आपके सिलेंड्रिकल मेरिस्टम. अब आपके आते हैं प्राइमरी मेरिस्टम. प्राइमरी मेरिस्टम ये आपके कंसिस्ट करते हैं क्या, ये आपके कंसिस्ट करते हैं ऑफ प्रोटोडर्म, प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम एंड ग्राउंड मेरिस्टम. अब आपका जो प्रोटोडर्म है ये राइज देता है किसको, इट गिव्स राइज टू एपिडर्मिस. और आपका जो प्रोकैम्बियम है ये राइज देता है टू दी प्राइमरी फ्लोएम एंड प्राइमरी जाइलम. एंड जो ग्राउंड मेरिस्टम है ये राइज देता है टू दी पिथ एंड कॉर्टेक्स. जो आपके एपिडर्मिस, प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम, पिथ एंड कॉर्टेक्स है, इनको हम इंक्लूड करते हैं एज दी प्राइमरी मेरिस्टम. जो आपका प्रोकैम्बियम है ये आपका राइज देता है टू दी वैस्कुलर कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम को भी ये राइज देता है. एंड कॉर्टेक्स जो है आपका वो राइज देता है किसको, ये आपका राइज देता है टू दी कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम को राइज देता है. अगर हम बात करें अबाउट प्रोकैम्बियम, तो ये आपका राइज देता है किसको, इट गिव्स राइज टू वैस्कुलर कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम को देता है. एंड जो कॉर्टेक्स है वो आपका किसको देता है, इट गिव्स राइज टू कॉर्क कैम्बियम. दोनों आपके वैस्कुलर कैम्बियम एंड आपके कॉर्क कैम्बियम ये इंक्लूडेड है इन द लेटरल मेरिस्टम. जो हमारा वैस्कुलर कैम्बियम है ये देता है राइज टू द सेकेंडरी फ्लोएम, इसको देता है राइज, इट गिव्स राइज टू सेकेंडरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी
जाइलम। एंड जो हमारा कॉर्टेक्स है, सॉरी जो हमारा कॉर्क कैम्बियम है वो राइज देता है किसको? इट गिव्स राइज टू द कॉर्क, कॉर्क को राइज देता है। एंड हमारे जो सेकेंडरी फ्लोएम होते हैं, सेकेंडरी जाइलम होते हैं एंड हमारे कॉर्क होते हैं, इट इज बीन इंक्लूडेड इन दी सेकेंडरी टिश्यू। सो हमारा करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? इट शुड बी थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड एंड लास्ट में आता है हमारा फोर्थ, दैट वुड बी ऑप्शन डी। और बाकी के ऑप्शंस हमारे इनकरेक्ट हो जाएंगे। सबसे पहले आएगा आपका कौन सा? प्राइमरी मेरिस्टम, देन प्राइमरी टिश्यू, फिर आएगा लेटल मेरिस्टम एंड फोर्थ आएगा आपका सेकेंडरी टिश्यू। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।